सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के सारे वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनका वर्किंग क्या रहता है। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक जो अपना बॉस का ECM है सबसे कॉमन, इनमें जो पावर IC लगता है तकरीबन बॉस के इन्फिनियन के साथ में यही पावर IC यूज़ होता है। जैसे 40077, 40076, 48023 ऐसा करके काफ़ी ये 8-9 टाइप के अलग अलग वेरिएंट के कंपनी ने IC अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। बट वो वर्किंग कैसा करता है उनको आज हम समझते हैं इस वाले चैप्टर में। देखिए होता क्या है, ये जैसे ये पावर IC है जो मैंने आपको लास्ट सारी वीडियो में यही बताया है। ये MCU के लिए मैं आपको कल डिटेल प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बाकी IC कैसे वर्किंग करती है, उनका पिन आउट क्या रहता है वो मैं समझा रहा हूँ। तो आप ये माइंडली मत लेना कि मैंने इस IC का अगर आपको एक डेटा शीट दिया है तो बाकी ICO का भी अवेलेबल होगा। देखो हमारी मेहनत पूरी है कि हम जल्दी से जल्दी बाकी जितनी भी IC का डेटा है, ठीक है ना, नो डाउट मेरे पास काफ़ी ICO का है, लेकिन कुछ IC ऐसे है जो मैग्नेट मरेली में वगैरह लगती है, उनमें जो सिस्टम IC लगती है उसका अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है उनके रिलेटेड मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा और उनमें डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो ये अपना पावर IC है, ये इसका पिन आउट है। तो बाकी वीडियोस में आपको मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए होता कि ये पावर IC है, इसका जो इस साइड वाला ये कट है, ये कट, ठीक है ना, पावर IC में ये कट दिया होता है 1 नंबर पिन कहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये 1 नंबर पिन स्टार्ट होता है, वापस यहाँ पे 18 नंबर पिन ख़त्म हो रहा है, 19 नंबर यहाँ से चालू होके फिर दोबारा से अपना 36 नंबर पिन यहाँ एंड हो रहा है। तो कौन सी पिन का क्या वर्किंग रहता है, काम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पावर IC जो बॉस कंपनी ने ये इम्प्लीमेंट किया, इसी के अंदर कैन कम्युनिकेशन का भी इसी IC में काम होता है कि जो RX-TX पोर्ट होता है MCU के अंदर, जो इस साइड में नीचे की तरफ दे रखे हैं। MCU का आपको डेटा शीट नॉर्मली गूगल पे मिल जाएगा, तो आप उससे भी समझ सकते हो। इसका जो RX-TX पोर्ट रहता है उसको कैन हाई लो में ये कन्वर्ट करता है। एक तरह से एक ये कन्वर्जेशन के लिए अंदर एक सर्किट इम्प्लीमेंट पहले से कंपनी ने कर रखा है। और पावर IC का जो बेसिक काम रहता है वो रहता है बोर्ड में कौन से कंपोनेंट को कितने पावर की रिक्वायर्ड रहती है, अकॉर्डिंग टू ये उसे पावर देता है। तो देखिए ये पावर IC का अपना डायग्राम है, जो ये कट है ना यहाँ से शुरू होता है। तो होता क्या है, जो 1 नंबर है कंपनी ने इसे मेंशन किया है ग्राउंड, ठीक है ना, और जो 36 नंबर पिन है उसको भी कंपनी ने ग्राउंड ही दिखाया है। तो जो इसके कॉर्नर के चारों पिन है ये देख लीजिए, और जो इसके नीचे वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस जो इसके साथ में जो बोलते हैं शोल्डर के साथ में मेल्ट होके बोर्ड के साथ में अटैच आता है, वो भी ग्राउंड रहता है। क्योंकि जहाँ पावर मतलब जो IC पावर को रेगुलेट करती है, पावर को अप डाउन करती है, वो हमेशा हीट होती है। तो उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इसके नीचे की तरफ सरफेस दिया हुआ है कि ये बाकी जो भी हीट है वो इस बोर्ड में ट्रांसफ़र कर सके और ये जितना हो सके ठंडा रह सके, इससे ये लॉन्ग लाइफ चलती है। तो अब ये देखिए काम कैसे करेगी। इसका जो एक और 36 नंबर पिन, 18 और 19 नंबर पिन, ये सारे के सारे ग्राउंड है। बाकी पिन्स कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने जैसे इग्निशन ऑन किया तो ये जो 5 नंबर पिन है जहाँ पे स्विच ऑन लिखा हुआ है और इसके आगे की तरफ एक ये सेफ्टी रेजिस्टेंस दे रखा है, ये होता है इसका वॉकअप सप्लाई। मतलब इस IC को ऑन करने के लिए ये ये ऑन होने के लिए मतलब उठने के लिए इसको वॉकअप सप्लाई बोलते हैं, जो ये स्विच ऑन दे रखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इग्निशन। आफ्टर देन आप बोलोगे कि सर जो ये पावर वगैरह इसमें कहाँ से आती है, और इसमें जो मेन रिले ऑपरेट होता है वो कैसे होता है कि देखिए ये जो 5 नंबर पिन है ये रहेगा अपना इग्निशन, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है 6 नंबर, ये काफ़ी कंपनियां ECM के अंदर कंपनियों ने यूज़ किया है, किसी में नहीं यूज़ किया है, लेकिन जो जनरल अपना जो रहता है IC का पिन टू पिन वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये जो अपना इग्निशन सप्लाई है, ये आने के बाद में सीधे ही 2 नंबर से नेगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस होगा जो मेन रिले को ट्रिगर करेगा। ये देख लीजिए ये 2 नंबर है MR, मतलब मेन रिले, जो आगे की तरफ भी मेंशन किया हुआ है, ये नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा इस पावर IC में। तो इसके नेगेटिव प्रोड्यूस होते ही क्या होगा, मेन रिले ऑपरेट होगा।
आफ्टर देन यहाँ पे सीधे ही मेन पावर आएगी। जो मेन पावर कहाँ पे आती है, ये रही देखो आप, यूबी ये रहती है मेन सप्लाई। ये देखिए यू स्टैंड बाई, मतलब ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ये दो कनेक्शन। अब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, कैसे होगा, जो ये 23 नंबर पिन है, ये यहाँ से जो बड़ी वाली पिन है, ये दो बड़ी पिन, इनसे होके सीधे यहाँ 23 नंबर पिन पे जाता है। और जो ये नीचे वाला है 20 नंबर पिन, ये जो पीछे की तरफ जो इंडक्टर है, इससे होके वहाँ पे आता है, ठीक है ना, इससे कनेक्टेड है। जिससे क्या है ना, पावर में अगर कुछ फ्लक्चुएशन रहता है, अप डाउन रहता है, तो उसको सिमुलेट किया जा सके, ठीक है ना। ये जो बड़े वाले कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये पावर को रेगुलेट करने के लिए लगे हुए हैं कि पावर अप डाउन भी आए ना, अगर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए तो वो सिंगल वे में चलता रहे, फिल्टर होता रहे। वो एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम लोग घर में एम्पलीफायर यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे इन्वर्टर की तरह जो पुराने हमारा जो टीवी के लिए हम लोग जो रेगुलेटर सप्लाई यूज़ करते थे, ठीक है ना, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे ही बने हुए हैं। अगर पावर डाउन होता था तो वो अप कर लेते थे। तो वैसे ही इसमें पावर को सिमुलेट करने के लिए पीछे एक सर्किट बनाया हुआ है, उसको हम लोग सेफ्टी सर्किट कहते हैं। आफ्टर देन ये पावर आईसी में ये पावर 23 नंबर पिन और 20 नंबर पिन से इनपुट आता है। आफ्टर देन क्या होता है, देखिए कि जैसे ही इग्निशन आया, मेन रिले ऑपरेट हुआ, आफ्टर देन ये मेन पावर आईसी के अंदर एंटर हुई। इतना होते ही ये जो एसपीआई पोर्ट है, ये देखिए 32 नंबर पिन से 35 नंबर तक ये एसपीआई पोर्ट है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट एमसीयू से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ये एक 32 नंबर पिन ये आउटपुट है जो सिग्नल देता है कि डिजिटली सिग्नल एमसीयू को सेंड करता है, और ये 3 है जो वापस डिजिटली सिग्नल इनपुट लेता है। जिससे क्या होता है कि सिक्वेशन पता, इससे ये आईसी सिक्वेशन पता करती है कि एमसीयू ने सिग्नल ऑन होने के लिए दिया या नहीं दिया। ये सिग्नल आने के आफ्टर देन ये जो आप देख रहे हो 3 वोल्ट 3.5 3.5 और 5 वोल्ट, ये जो सप्लाई है ये ऑन होती है। ये सप्लाई ऑन होती है जो सेंसर पे आती है, जो अपने गाड़ी के आगे की तरफ जो सेंसर लगे हुए हैं, कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, उन सेंसर को जो सप्लाई चाहिए रहती है वो यहाँ से आउटपुट में हमें रिसीव होती है। जैसे अपना एयर मार्क सेंसर हो गया, ठीक है ना, इन सभी सेंसर को यहाँ से सप्लाई रिसीव होती है। अब जो कैन हाई लो रहता है वो ये देखिए RX1 TX1, यहाँ वापस से देखिए आप RX0 TX0, ये जो 4 RX TX पोर्ट है ये डायरेक्टली एमसीयू से कनेक्टेड रहते हैं। जो आप गूगल जब करेंगे एमसीयू के लिए, जो अपने इसके अंदर एमसीयू लगा हुआ है ट्राइकोर का TC1767, ठीक है ना, इसको आप जब गूगल करोगे तो इसकी जो डेटा शीट रहेगी तो वहाँ पे ये RX0 TX0, ये RX0 TX0 से वापस एमसीयू की यहाँ जो पिन है ये इस साइड में है, ठीक है ना। लास्ट वाली लाइन है जो ये 1 नंबर से चालू है, ये सेकंड वाली लाइन है, ये थर्ड वाली है, ये फोर्थ वाली लास्ट वाली लाइन है। तो यहाँ नीचे स्टार्टिंग में इसके जब पिन आउट आप चेक करोगे तो वहाँ पे RX TX की जितनी भी पिन्स है वो आपको डेटा शीट में दिखाई जाएगी। तो RX0 TX0, ठीक है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एमसीयू के RX0 और TX0 से। फिर आता है अपना RX1 TX1, तो ये भी डायरेक्टली एमसीयू से कनेक्टेड रहती है RX TX1 से। आफ्टर देन ये सारे सिग्नल जब एमसीयू इससे पावर आईसी के अंदर इंसर्ट होते हैं तो आईसी में जो कैन सिमुलेटर लगा होता है वो इन RX TX सिग्नल को कैन हाई लो में कन्वर्ट करता है। जो कैन हाई लो अपनी यहाँ रही, ठीक है ना, 16 और 17 नंबर पिन ये रहती है अपनी कैन हाई लो। अदरवाइज़ जितनी भी पिन जो रहती है, ये जो देख लीजिए आप, ये रही अपनी SDN22 नंबर पिन, ठीक है ना, ये सारी की सारी VDD पिन है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। ये और रही VDDL, ठीक है ना, ये सारी की सारी इसके अंदर जो भी सर्किट रहता है उनकी पावर को सिमुलेट करने के लिए, एडिशनल सेफ्टी सर्किट कनेक्टेड करने के लिए ये सारी चीज़ें कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर रखी है। अब ये काम कैसे करती है, ये तो है इसका आईसी का पिन टू पिन डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये सेकंड वाला जो डायग्राम रहेगा ये आईसी से रिलेटेड है। ये देखिए अब ये काम कैसे करती है कि इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था
ये क्या है, SDN पिन है, ठीक है ना। ये अभी फ़िलहाल आपके चैप्टर में अभी आप इतने एडवांस लेवल पे नहीं गए हैं, तो मैं आपको बेसिक ही समझा रहा हूँ। आप SDN और VPR पे मत जाइएगा, ठीक है ना। सिर्फ आप ये देखिए बैटरी, ये रिले ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद यू बैटरी पे ये वापस मेन रिले पावर देता है। ये सेंसर है जो 5 वोल्ट 150 मिली एम्पियर ये पावर प्रोड्यूस करती है, जो ये IC है जो सेंसर को देती है बाहर की तरफ। ये अपना देख लीजिए एयर मार्क सेंसर हो गया, ये अपने स्पीडो सेंसर हो गया, जो कैम क्रैंक सेंसर होते हैं उनके लिए है। ये रेल प्रेशर वगैरह उनके लिए 5 वोल्टेज सप्लाई। ये अलग अलग G1 G2 G3 ये डेटा शीट के अंदर सब कुछ दे रखा है। ये आगे अपना इग्निशन स्विच यहाँ आएगा, तभी ये मेन रिले वगैरह ऑपरेट होगा। ये कैन बस सर्किट है जो अपने गाड़ी के कैन वायर के साथ में MCU को कनेक्टेड करता है। ये ISO सप्लाई है, RX-TX पोर्ट जो होता है उसको हम लोग ISO बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। आफ्टर देन ये और आप देख लीजिए जो MCU को वगैरह जो सप्लाई जाती है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था VDD5, VDD3, VDD2, VDDL, जो इंटरनली सर्किट को जो पावर चाहिए, ये तो था अपना सेंसर के लिए। ये सर्किट के इंटरनल के लिए, जैसे कि ये जो UC रहता है ना, ये इतना बड़ा, ये अपना MCU है, पूरा का पूरा MCU है। ये अपने RX-TX मोड आ गया, RSTC आ गया। ये डेटाबेस जो मैंने अभी आपको SPI के बारे में बोला था। तो ये जो MCU को जो सप्लाई चाहिए, अगर 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो 5 वोल्ट सप्लाई की जो लाइन है उससे MCU कनेक्टेड रहता है। जहाँ 3.3 वोल्ट चाहिए, जो मेमोरी चिप वगैरह होती है, जैसे ये समझ लीजिए आप EEPROM वगैरह है, तो उनको 3.3 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो उनके लिए ये 3.3 2% का मतलब उठा है कि 200 मिली एम्पियर यहाँ से वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। 2% मतलब ये वेरिएशन रहता है। जो 2% अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप कहीं पे भी देखेंगे 1%, 2%, 5%, ये क्या रहता है ना कि जो ये 300 मिली एम्पियर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है या 2.6 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 2% यानी कि 2.61 भी हो सकता है या 2.59 भी हो सकता है। तो ये 2% ये वोल्टेज का वेरिएशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी VDD पोर्ट जो इंटरनली इस बोर्ड में जहाँ जहाँ वोल्टेज सप्लाई देना है, जहाँ कहीं पे कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये VDD पोर्ट कंपनी ने पहले से इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। आफ्टर देन ये मैंने जो आपको बताया था MCU से डायरेक्ट कनेक्टेड है जो है RX-TX पोर्ट। ये सारी ये रही। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये सिस्टम कंट्रोल जो इसके अंदर, ये सिस्टम कंट्रोल क्या करता है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसको आइडेंटिफाई MCU करता है, उसको सिग्नल सिस्टम कंट्रोल के थ्रू पावर IC को देता है। तो पावर IC का जो सिस्टम कंट्रोल रहता है ये इंटरनली सभी से कनेक्टेड रहता है, ये सिस्टम कंट्रोल है। और जो RX-TX पोर्ट रहता है वो सिर्फ यहीं MCU पे कनेक्टेड है। और जो SPI पोर्ट है जो सिग्नल मतलब किस समय पे कहाँ पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहिए, जो डेटा जो MCU को हमने एक प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा समझा है कि बोर्ड में कहाँ या इसके कौन से पिन से कौन सा वोल्टेज प्रोड्यूस होना चाहिए, वो ये MCU इससे समझाता है कि जो ये VDD पोर्ट है कहाँ पे कितना वोल्टेज देना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले जो चैप्टर रहेगा अपना, जो भी रहेगा MCU रहेगा या सिस्टम IC, वो मैं डिसाइड कर लूँगा, उसके बारे में समझाएंगे। थैंक यू।